हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और ये एपिसोड चैप्टर 64 एंड 65 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने शियोरी और जीरो का फ्लैशबैक देखा और शियोरी ने अपना नया गोल डिसाइड किया। वो अपने आप को बदलना चाहती है और अब जीरो सुबह सुबह ब्रश कर रहा था और वो कामों को बता चुका था कि उसने शियोरी को रिजेक्ट कर दिया है। तभी अकारी डोरबेल बजाती है। जीरो उसका वेलकम करता है और उसका बैग ले लेता है। अकारी मन में कहती है, इतने दिन बाद जीरो को देखकर मैं खुश हूँ। जीरो कहता है, बैग में क्या भर कर लाई हो, ये बहुत ज्यादा हैवी है। अकारी कहती है, फ्लैट आयरन। वो पूछती है, इन दिनों तुमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया ना? जीरो कहता है, हाँ, मैंने पूरा फ्रिज खाली कर दिया है। अकारी उसके सर पे हाथ फेरती हुई कहती है, बहुत अच्छे। और जीरो हक करके वेलकम होम कहता है। अगले सीन में अकारी ने बहुत कुछ बनाकर उसे सर्व किया था। वो कहती है, मैंने अपनी मॉम से न्यू डिशेस बनाना सीखी। जीरो वो खाता है और उसे वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। वो कहता है, मैं ऐसा खाना रोज खा सकता हूँ। अकारी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। जीरो कहता है, नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ये खाना रोज खा सकता हूँ। अकारी कहती है, तो क्या हम ग्रेजुएशन के बाद साथ रहने वाले हैं? क्योंकि तब जाकर तुम मेरे हाथ की कुकिंग का स्वाद रोज ले पाओगे। कितना मजा आएगा ना। जीरो का फेस लाल हो रहा था। वो कह रहा था, इस तरह साथ रहने का आइडिया। तभी अकारी कहती है, तुम कुछ परवर्ट सोच रहे हो ना। अगले सीन में जीरो खुद अपना टेस्ट देकर चेक कर रहा था और वो अपने रिजल्ट से खुश था। उसे बालकनी से कुछ आवाज आती है, जैसे लोग ठंड से कांपते हुए आवाज निकालते हैं। वो बाहर निकलता है। बालकनी में अकारी थी। वो पूछती है, क्या तुम स्टडी कर रहे थे? जीरो कहता है, नहीं, मैंने ब्रेक लिया है। अकारी उसे देखती है और मन में कहती है, मैं जब से यहाँ आई हूँ। जीरो कुछ सोच रहा है और जीरो कहता है, खाना अच्छा था। अकारी कहती है, तुम अभी भी उसकी बात कर रहे हो? तुम्हें कल फिर खाना है तो मैं बना दूंगी। जीरो अपना फेस हाइड कर लेता है, जैसे हम सिट डाउन में करते हैं। अकारी कहती है, क्या हुआ, थके हुए हो तो जाकर रेस्ट कर लो। जीरो कहता है, क्या तुम साथ रहने वाली बात के लिए सीरियस थी? मैं डिनर के बाद से इस बारे में सोच रहा हूँ। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर साथ रहना अच्छा होगा। वैसे भी मेरे घर पे ना होने से सब शांति से रह पाते हैं और यूनिवर्सिटी से मेरा घर बहुत दूर पड़ेगा। पहले मुझे चिंता हो रही थी मैं क्या करूँ, फिर मैंने तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचा। मुझे ये रियलिस्टिक अप्रोच लगी। और अभी भी जीरो अपनी फीलिंग को नहीं बता पाया। उसके अंदर आत्मा उससे कह रही थी, कह दे। उसे भी अभी तक रियलाइज हो गया होगा। वो सोचता है, अगर मैंने अकारी को बता दिया और उसके दिल में कोई और हुआ तो? उसे स्पोर्ट्स डे वाले दिन की लड़कियों की बात याद आती है। अकारी का हस्बैंड अजीब है। वो सोचता है, अगर अकारी ने मुझे कभी एज अ हस्बैंड देखा ही ना हो तो? अगर मुझे रिजेक्शन मिला तो मैं क्या करूंगा? हम किस फीलिंग के साथ अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड करेंगे? क्योंकि मुझे पता है मैंने शियोरी को हर्ट किया है। अगर अकारी भी मेरी वजह से हर्ट हुई तो मैं क्या करूंगा? मैं कह रहा हूँ, पर अब आगे कहने के लिए मेरे पास सांस नहीं है। मुझे डर लग रहा है। वो सोचता है, ये एक्सक्यूज सही नहीं होगा और वो बहुत शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स के साथ इस कन्वर्सेशन को खत्म करने की सोचता है। और वो कहता है, मैं बस सोच रहा था और कोई बात नहीं है। तभी अकारी उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहती है, अगर हम साथ रहेंगे तो हम सुबह उठेंगे, दोनों स्कूल जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, एक साथ टीवी देखेंगे। वो उसे हक करके कहती है, हम ये भी करेंगे और आजकल मैं ये ज्यादा ही करने लगी हूँ। मुझे ऐसा करना पसंद है। क्या तुम मुझे साथ रहने के लिए इनवाइट कर रहे हो? पर हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम ना ही हस्बैंड वाइफ है और ना ही लवर्स। तुम्हें भी पता है हम प्रैक्टिकल के आगे की बात कर रहे हैं। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं उसके साथ रहना चाहूंगी जो मुझसे प्यार करता हो। जब मैं पहली बार इस वजह से निराश हुई थी तो तुमने ही मुझे ऐसा बनने को कहा था। क्या तुमने मुझे साथ रहने को इसीलिए कहा क्योंकि तुम्हें घर पे कोई बात करने वाला चाहिए? तो फिर तुम किसी और को चुन लो। और या फिर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है, ये रीजन है। अगर तुम इन वजह से साथ में रहना चाहते हो तो हम नहीं रह सकते। ये काफी नहीं है। सॉरी, ये मेरा आइडिया था, पर मैं ही तुम्हें सब कुछ भूलने के लिए कह रही हूँ। गुड नाइट। और वो अपने रूम में आकर सोच रही थी, मैंने छुट्टियों में तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे लगा था तुमसे मिलकर ये फीलिंग चली जाएगी। मैं तुमसे मिलने का वेट नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी वो मुझे अपने हाथों से गले लगाए, पर ये रीजन काफी नहीं है। दूसरी तरफ जीरो को भी अकारी की बातें याद आ रही थी। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था अकारी एक पल में बात को खत्म कर देगी, चाहे मैं इस बारे में जितना भी सोच लूं। पर एक बात साफ है, उसकी आंखें बता रही थी वो सीरियस थी। वो कहता है, अगर ये मेरी गलत फहमी है तो भी चलेगा, नहीं तो मैं उससे कह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए यही सही है, भागना बंद करो। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। अकारी साची और नात्सुमी के साथ किसी कैफे गई थी और दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका था। नात्सुमी बताती है, मैं रियो के साथ डेट पे जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। साची पूछती है, कहाँ जा रही हो? नात्सुमी बताती है, क्रिसमस थीम पे बेस्ड एक्वेरियम में लाइट शो होने वाला है, वहीं जाएंगे। अकारी को ये बहुत कूल लगता है।
साची कहती है और मैं यहाँ क्रिसमस पे भी स्टडी कर रही होंगी। नात्सुमी उसे साथ चलने को कहती है। वो कहती है एक ही दिन की तो बात है, एक दिन में क्या हो जाएगा। अकारी कहती है ये उसके लिए पनिशमेंट की तरह हो जाएगा, उसे स्टडी करने देना ही उसकी भलाई के लिए अच्छा है। साची कहती है मैं जब भी एग्जाम के बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है मेरी दुनिया डह रही है। नात्सुमी कहती है पर यूनिवर्सिटी जाना एक अच्छा डिसीजन था। अकारी कहती है मुझे चिंता हो रही थी। अच्छा है चीजें और खराब होने से पहले तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। नात्सुमी कहती है सही कहा, वो तुम्हें टॉर्चर भी कर सकता था। साची कहती है मैं खुश हूँ, साथ रहने से पहले ही हम अलग हो गए। अगर हम साथ रहते तो मैं बिना रियलाइज करे ही आगे बढ़ जाती। तुम्हें चिंता में डालने के लिए सॉरी। नात्सुमी कहती है शायद ये जलन की वजह से हो सकता है, पर मुझे बहुत खुशी होती अगर कोई मुझे साथ रहने के लिए इनवाइट करता। साची कहती है हमारे पास बहुत टाइम है, इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अकारी कहती है तुम्हारा मतलब ट्रेन से आकर एक दूसरे से मिले और मजे करे। साची कहती है हाँ, पर जल्दबाजी ना करने से मेरा मतलब था सेक्स को लेकर। अकारी लाल हो जाती है। वो पूछती है एक मैन और वुमेन के साथ रहने के पीछे मेन रीजन यही होता है क्या। साची कहती है मेन रीजन तो नहीं होता, पर उनमें से एक रीजन मान सकती हो। अकारी कहती है अगर वो डेट ना भी करे तो भी। नात्सुमी कहती है हाँ लोग करते हैं। साची कहती है रूममेट के बीच भी होता है। अकारी कहती है अगर तुम डेट ना कर रही हो और वो तुमसे साथ रहने के लिए पूछे तो क्या उसके साथ घर में नोटी चीजें करना ठीक होगा। साची और नात्सुमी हैरान हो जाती है। साची कहती है हमें सब कुछ बताओ क्या हुआ है। अकारी कहती है जीरो ने ग्रेजुएशन के बाद साथ रहने के लिए पूछा। अगर हम साथ रहे तो एटमॉस्फेयर उस तरफ शिफ्ट होगा ही। साची कुछ कहने वाली थी पर नात्सुमी उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे कहती है अभी नहीं। अकारी कहती है मैंने एक जोक की तरह कहा था, पर बाद में उसने मुझसे सीरियसली पूछा। मैं बहुत खुश थी और हाँ कहना चाहती थी, पर मुझे कोई ठोस रीजन नहीं मिला, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैंने सही किया ना। साची हाँ कहती है। अकारी कहती है पर मुझे बुरा लग रहा है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। साची कहती है ये सही नहीं है, तुमने कहा था तुम्हें फ्रेंड विद बेनिफिट्स नहीं चाहिए। वो कहती है मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारी ही भलाई के लिए है, तुम्हें प्रॉपरली एक्ट करना होगा क्योंकि तुम इस बारे में सीरियस हो। नात्सुमी कहती है जीरो को भी प्रॉपरली बर्ताव करना होगा। साची एग्री करती है। फिर वो थोड़ा सोचती है और अकारी को कहती है तुम कन्फेस क्यों नहीं कर देती। अकारी हैरान होकर उठ जाती है। नात्सुमी कहती है वेट करने से बेहतर तो यही होगा। साची कहती है और जिसने तुमसे साथ रहने के लिए पूछा है वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। अकारी कहती है पर अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो एक स्कार मुझ पे रह जाएगा। वो सोचती है सब कुछ के साथ मेरी फीलिंग्स भी बदल गई है। हम जब से मिले हैं हमने बहुत टाइम साथ में बिताया है। उसे याद आता है जीरो को कहने में कितनी तकलीफ हो रही थी। वो मन में कहती है अगर हम दोनों सेम फील करते हैं तो मैं समझ सकती हूँ वो कितने दर्द में होगा। और वो कहती है आज रात में उसे कन्फेस करूंगी। साची और नात्सुमी हुर्रे करती है। अकारी कहती है मेरी सिचुएशन तुम्हें मजेदार लग रही है। नात्सुमी कहती है मजे करना ही तो लवी डवी काम का मेन रोल है। फिर सब घर जाने लगते हैं और नात्सुमी और साची साथ में जा रही थी। नात्सुमी कहती है उन दोनों के केस में एक साथ रहना एनोइंग है ना। साची कहती है तुम कन्फेशन के टाइमिंग की बात कर रही हो ना। नात्सुमी हाँ कहती है। साची कहती है अगर हम उनके लिए एक सही जगह क्रिएट कर पाते तभी उन्हें एक्समस लाइट शो का एक पोस्टर दिखता है और वो समझ जाते हैं ये कन्फेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कन्फेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और उस स्पेशल एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।